नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीपीएससी गाइड पर। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं उसका नाम है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। उसको आम बोलचाल की भाषा में महंगाई बोला जाता है। तो महंगाई क्या होता है? ए परसिस्टेंस इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। यानी जब लगातार वस्तुओं के दाम में वृद्धि हो रही होती है तो उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। अभी ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि आज के पेपर में ही एक डेटा आया है कि दिसंबर 2022 में खुदरा महंगाई दर 5.72% रही थी और नवंबर में यह 5.88% रही थी। तो कुछ राहत हुई है, कुछ कम हुई है नवंबर से लेकर दिसंबर में। एक्चुअली हर एक महीने में पिछले महीने का जो है वो डेटा आता है। तो अब खुदरा महंगाई दर क्या होता है? बेसिकली इन्फ्लेशन मेजरमेंट दो तरह से किया जाता है, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड गुड का जो वेटेज है वो ज़्यादा है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में फूड आइटम्स का वेटेज ज़्यादा है। WPI का बेस ईयर होता है 11-12 और CPI का बेस ईयर होता है 2012। WPI कैलकुलेट कौन करता है? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। दोस्तों ये याद रखेंगे, DPIIT का फुल फॉर्म कई एग्जाम में पूछा हुआ है। और CPI को कौन कैलकुलेट करता है? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इन्फ्लेशन को दो तरीके से मेजरमेंट किया जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक महंगाई दर और CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक्चुअली RBI जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो CPI के डेटा को यूज़ करती है। क्यों यूज करती है? क्योंकि कार, TV, फ्रीज ये सब जो है मैन्युफैक्चर्ड गुड है जो कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में ज़्यादा अपना अधिभार रखते हैं और CPI में फूड आइटम है। तो फूड आइटम के दामों में वृद्धि होने से आदमी के पॉकेट पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे भार पड़ता है। जबकि आप TV, कार, फ्रीज ये सब आप एक बार ले लेते हैं तो बार बार नहीं खरीदते हैं। जबकि आटा, चावल, दाल, सब्जी ये सब जो है आपको रोज़ खरीदना पड़ता है। इसीलिए CPI के डेटा का यूज MPC इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए करता है। और RBI ने इन्फ्लेशन का एक रेंज सेट कर रखा है 2% से लेके 6% तक। यानी इन्फ्लेशन जो होना चाहिए मिनिमम 2% होना चाहिए और मैक्सिमम 6% होना चाहिए। उसका रेंज है 4 ± 2%, 2 से लेके 6% तक। RBI नहीं चाहती कि इन्फ्लेशन 1% हो जाए, आधा % हो जाए। क्यों? क्योंकि जो प्रोड्यूसर वर्ग है, उत्पादक वर्ग है, उन्हें उनके वस्तुओं का उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा तो वो उत्पादन करना बंद कर देंगे, तो पूरा इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ेगा। उसी तरह से जो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगा तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होने से, महंगाई ज़्यादा होने से क्या होगा कि कंज्यूमर वर्ग पे उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और कंज्यूमर वर्ग जो है वो वस्तुओं की खरीद कम कर देगा, जिससे पूरे इकोनॉमी पे इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए RBI एक दायरा सेट करके रखती है। दोस्तों, मैं ये चैप्टर में कुछ और बात आपको बताऊंगा, जैसे इन्फ्लेशन कितने तरह का होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, या इन्फ्लेशन के और कितने तरह के टाइप्स होते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन। तो ये सब का जो वीडियो है वो मैं आगे कभी लेके आऊँगा। अभी मैं जो इतना डेटा था मैं आपको बता दिया, इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।